आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, उस पर बेस्ड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। सो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक और पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर वेरीफाई करना है कि 5 - 2 और 1/3 जीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और जैसा आपको पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो हमारे 3 जीरोज होते हैं। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो हमारे जीरोज होते हैं वो 3 जीरोज होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा और ये हो गया हमारा गामा, ये हो गया हमारा गामा। तो हमें ये वेरीफाई करना है क्या ये तीनों इसके जीरोज हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरा पार्ट हमें ये वेरीफाई करना है कि इनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको भी हमें वेरीफाई करना है। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पिछला क्वेश्चन जो हमने कवर किया था पिछली वीडियो में वो तो है ही है, और उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन और है। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं ताकि एक क्वेश्चन और लगा करके उसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा जा सके। ध्यान से देखेंगे तो अगर 5 इसका जीरोज है, अगर 5 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है तो x की जगह 5 रखने पे ये पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। सो यहां पर एट x = 5 लिया इस पहली वैल्यू को, ठीक है, उठा करके रखेंगे। सो p ऑफ x कितना है बताइए। p ऑफ x है 3x³ साथ में माइनस का 10 x² माइनस का 27x प्लस का 10। क्लियर हो गया। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, p ऑफ 5। अगर p ऑफ 5 जीरो आ गया तो जीरोज है, और अगर नहीं आया तो जीरोज नहीं है। यहां पर रखेंगे 3 × 5 का क्यूब माइनस 10 × 5 का स्क्वायर माइनस का 27 × 5 प्लस का क्या हो जाएगा 10। सो 3 × 5 का क्यूब 125, 10 × 5 का स्क्वायर 25, 27 × 5, 5 7 35, कैरी आएगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 प्लस का क्या हो जाएगा 10, 125 × 3 तो ये हो जाएगा 5 3 15, कैरी आएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 कम 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 250 और ये हो जाएगा माइनस का 135 प्लस का 10, ये प्लस का 10 और ये प्लस का 375, ये हो जाएगा 385। क्लियर हो गया। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 0 + 5 5, 5 और 3 8, 2 + 1 3, ठीक है। ये 385 प्लस 385 माइनस का 385 कैंसिल और ये आपका क्या गया, जीरो। सो आपने यहां पर देखा कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की जगह जब हम क्या रख रहे हैं, x की जगह जब हम रख रहे हैं 5, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इसका मतलब हो गया कि भाई ये जो 5 है यानी पहली वैल्यू ये एक जीरोज है इस दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। इसी तरीके से आइए दूसरी वैल्यू हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या वो जीरोज है कि नहीं। तो लिखेंगे भाई एट x = -2। तो p ऑफ x वंस अगेन आपका कितना है, p ऑफ x लिखते हैं कितना आएगा 3x³ माइनस का कितना बेटा 10 का x² माइनस का 27 साथ में x प्लस का 10 प्लस का क्या हो जाएगा 10। तो अब यहां पर p ऑफ क्या निकालेंगे -2। इसका मतलब हुआ कि जहां जहां x है वहां वहां आप -2 रख दीजिए। तो अब रखेंगे 3 × -2 का क्यूब 10 × -2 का स्क्वायर माइनस का 27 × -2 प्लस का क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे 3 -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8, -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8 माइनस का 10 -2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 7 14 यानी 14, कैरी आएगा 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 प्लस का क्या हो जाएगा 10, 8 3 जा 24 लेकिन कैसा माइनस का, 10 4 जा 40 लेकिन कैसा माइनस का, 54 + 10 यानी कितना हो जाएगा 64। यहां पर माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, 0 + 4 4,
4 प्लस 2 6 प्लस का 64 प्लस 64 माइनस 64 कैंसल, आ गया यहाँ पर 0। तो आपने देखा यहाँ पर x की जगह -2 रखने पे, x की जगह -2 रखने पे भी ये पॉलिनोमियल कितना आ रहा है 0। यानी ये दूसरी वैल्यू यानी जो बीटा जिसे हमने बोला है ये भी एक जीरोस है, तो ये हो जाएगी हमारा दूसरा जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का यानी बीटा। इसी तरीके से अब जो तीसरी वैल्यू दी गई है, कौन सी वैल्यू दी गई है, तीसरी वैल्यू दी गई है, आइए उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आइए तीसरी वैल्यू वेरीफाई करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1/3। वंस अगेन पी ऑफ एक्स आपका कितना दिया गया, पी ऑफ एक्स दिया गया है 3x³ माइनस 10x² माइनस का 27 ऑफ एक्स प्लस का 10। क्लियर हो गया। अब यहां पर पी ऑफ क्या निकालेंगे 1/3, तो इसका मतलब जहां जहां x है हमारा वहां पर हम क्या रखेंगे 1/3, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 1/3। आइए रखते हैं। सो 3 इंटू 1/3 का होल क्यूब 10 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3, और यहां पर आपका साइड वाइज लिखा जाएगा प्लस का 10। क्या लिखेंगे हम लोग प्लस का 10, तो ये रहा आपका प्लस का 10। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये 3 हो जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 का क्यूब 1, नीचे 3 है तो 3 का क्यूब 27। ठीक है, माइनस 10 एज इट इज, ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, नीचे 3 है 3 का स्क्वायर 9, 27 को 3 से काटेंगे आ जाएगा 9 प्लस का 10। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर 3 से 27 को काटेंगे तो आ जाएगा 9 माइनस 10 1 जा 10 अपॉन में 9 माइनस, अब ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है 10 वो भी प्लस का, और ये क्या लिखा हुआ है 9 वो भी माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो 10 में 9 गया तो कितना आ जाएगा 1, 10 में 9 गया तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो आपस में डायरेक्ट सॉल्व होंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो आपस में डायरेक्ट सॉल्व होंगे। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आएगा 9, तीसरे में अभी नहीं लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कहीं कहीं फॉलो होते हैं, तो जब जिससे भी आप पढ़े तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें ताकि कैलकुलेशन के तौर तरीकों को सीख सके, और जब आप उनको करते हुए अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को, जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं उनसे सीखेंगे, तो आप जब उसको अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए पूरे में एलसीएम मत लीजिए, 9 और 9 इसमें एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व होता है, ये तो सभी जानते होंगे आप लोग। आगे के स्टेप्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 1 माइनस 9, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का 10, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का 9 अपॉन में 9। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और यहां पर कुछ एरर हो गया, हाँ देखते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, बिकॉज साइन बड़े वाले का -9 -2 आ रहा है, यानी यहां पर हाँ ये गलती हुई। देखिए प्लस माइनस माइनस किया लेकिन साइन किसका था बड़े वाले का, यानी 10 का साइन प्लस का है तो यहाँ +1 आएगा, ये गलती कर दी थी। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, ये छोटी छोटी बेसिक मिस्टेक्स हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है तो ये गलतियां हो जाती हैं, ये गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, तो फोकस होकर के करें। ठीक है, तो 1 माइनस 10 माइनस का 9 अपॉन में 9 प्लस का 1 एज इट इज। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसल, बचेगा -1 + 1, सॉल्व करने पे क्या आ गया 0। सो आपने देखा यहाँ पर ये जो तीसरी वैल्यू दी गई है, यहाँ पर ये जो तीसरी वैल्यू दी गई है यानी 1/3, उसको रखने पर गिवन पॉलिनोमियल में क्या आ गया 0, यानी ये जो तीसरी वैल्यू है ये भी एक क्या है जीरोस इस गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का। 2-3 बेसिक बातें ध्यान से देखिएगा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं 3। पहले वाले को बोला जाता है अल्फा, दूसरे वाले को बोला जाता है बीटा, तीसरे वाले को बोला जाता है गामा। तो यहाँ पर जो 3 वैल्यूज दी गई थी उन तीनों वैल्यूज ने गिवन पॉलिनोमियल को क्या किया सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पर ये जो 3 वैल्यूज हैं ये हमारी अल्फा बीटा और गामा का काम करेंगी। तो तीनों वैल्यूज
हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये चीज वेरीफाई हो गई कि ये जो तीन वैल्यूज हैं ये जीरोज हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कितना आ गया? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब आते हैं हम इस सेकंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? वेरीफाई करो रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो आइए रिलेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियोस में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, ध्यान से सुनिएगा, पिछली वीडियोस में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में कितने रिलेशन बताए गए थे? 3। याद करिए, 3 रिलेशन बताए गए थे कि नहीं? जिनको नहीं पता है या जो थोड़ा सा भूल गए हैं, प्लीज हमारी पुरानी वीडियो में जाइए, वहां पर आप देखिए, प्रॉपर आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया गिवन पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को क्या कहेंगे? ए, जो कि कितना है? 3। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या कहेंगे? बी, जो कि कितना है? माइनस का 10। एक्स के कोफिशिएंट को क्या कहेंगे? माइनस का सी, और जो कि कितना बनेगा? माइनस का 27। और ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है ये डी का काम करेगा, जो कि कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा बेटा? 10। ठीक है, अब हमने ए बी सी निकाल लिया। आइए रिलेशन को वेरीफाई करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो 3 रिलेशन बताए गए थे। पहला रिलेशन था सम ऑफ जीरोस। क्या बेटा? सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला क्या था? माइनस का बी अपॉन में ए। जीरोस का सम मतलब तीनों जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। माइनस बी कितना बेटा? माइनस का 10 अपॉन में ए कितना है बेटा? 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा कितना है बेटा? 5 प्लस बीटा कितना है आपका? माइनस का 2 प्लस गामा कितना है? 1/3 यानी 1/3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 10 अपॉन में क्या बेटा? 3। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5 माइनस 2 प्लस का 1/3 10/3। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का। जल्दीबाजी में या बचपन से ही बच्चे उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो यहां पर सीखिए। 5 में 2 गए, एक एक स्टेप बहुत आराम से सीखते हुए चलेंगे। 5 में 2 गए 3 प्लस 1/3 और इज इक्वल टू क्या बेटा? 10/3। तो यहां पर आ गया 10/3 यानी 10/3। आया कि नहीं आया? कितना आ गया? 10/3। आइए और आगे बढ़ाते हैं इस कैलकुलेशन को। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है? 1। तो यहां पर हमने क्या कंसीडर कर लिया? 1। दोनों के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिएगा, एलसीएम आएगा 3। 3 को 1 से डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा? 3, और ऊपर 3 3 जा 9 प्लस 3 को 3 से डिवाइड कराया 1, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 10/3। क्या बनेगा? 9 प्लस 1 10/3 बराबर 10/3। तो यहां से क्या आया? LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। LHS जो है वो किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ गया। तो जैसा कि आपने यहां पर देखा कि LHS RHS के बराबर आ गया, तो इस वजह से यहां पर ये जो रिलेशन है हमारा पहला रिलेशन, ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। अब यहां पर ये जो हमारा पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया है, ठीक है, और हमने आपको पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे कितने रिलेशन होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, बताया था कि नहीं? 3 रिलेशन होते हैं। तो यहां पर हमने अभी पहले रिलेशन को वेरीफाई किया है। आइए दूसरे रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक है, अब यहां पर दूसरा रिलेशन वेरीफाई करेंगे। दूसरा रिलेशन क्या था? याद करिए, सम ऑफ जीरोस। ठीक है बेटा, सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। क्या फॉर्मूला था? C/A। क्या था? C/A। तो दो जीरोस एक साथ लेकर के उनका क्या कराना? सम। तो इसका मतलब बताया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फॉर्मूला क्या बनेगा? C/A। फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? C/A। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बना C/A, जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आपको पहले से ही डिस्कस किया जा चुका है। तो अल्फा कितना है बेटा? 5। अल्फा कितना है? 5। बीटा कितना है? -2 प्लस बीटा कितना है?
बीटा कितना है -2 और गामा कितना है 1/3 प्लस गामा कितना है 1/3 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है 5 बराबर C अपॉन ए। सी देखिए यहां पर, ये देखिए दिख रहा होगा -27 अपॉन ए यानी 3। क्लियर हो गया। बचे हुए कैलकुलेशन के पार्ट को यहां ध्यान से करेंगे, ठीक है। देखिएगा अब यहां पर 5 2 जा 10, लेकिन प्लस माइनस माइनस, अब यहां पर प्लस माइनस माइनस, अब यहां देखिएगा 2 1 जा 2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में 3 माइनस का 9, 3 से 27 कैंसिल करेंगे माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। हमने आपको ऑलरेडी बताया जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उनको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 2 है। जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो डिनोमिनेटर यहां सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए तो क्या बचेगा 3 और साइन बड़े वाले का। अब 3 बड़ा है 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है 5, 5 का साइन कैसा है प्लस का, तो प्लस का अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 9, 3 से 3 कैंसल -10 प्लस 3 से 3 कैंसल 1 बराबर में माइनस का 9, प्लस माइनस माइनस तो 10 में 1 गया 9, साइन बड़े वाले का 10 बड़ा है कि 1 10, 10 का साइन कैसा माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 9। यहां पर भी आप देखिए LHS किसके बराबर आ गया RHS के, LHS किसके बराबर आ गया RHS के। तो यहां पर भी ये जो हमारा तीसरा रिलेशन है ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, किसके किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आइए इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, पिछली बार ध्यान नहीं दिया। आइए नाउ द नेक्स्ट, अब हम जो तीसरा रिलेशन है, क्या बेटा, जो तीसरा रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, आइए उस रिलेशन को भी हम लोग क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा ए था, याद रखिएगा, ठीक है। आइए तीसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन क्या था याद करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या था D अपॉन ए, लेकिन कैसा माइनस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जो भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उनको आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं तो बनेगा क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का D अपॉन ए। अल्फा कितना ये देखिए 5, ठीक है, इंटू बीटा, बीटा कितना है माइनस का 2, गामा कितना है 1/3 यानी 1/3 माइनस का D अपॉन ए, D कितना है देखिए ये लिखा हुआ है 10 लेकिन माइनस का, अपॉन में A कितना है 3। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे 5 को -2 से, तो जब 5 को 2 से कराओगे तो 10 लेकिन माइनस का। अब बचेगा क्या, ये दोनों आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई। अब बचा क्या 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 10/3। अब 10 1 जा 10 लेकिन कैसा माइनस का, अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस का 10/3। तो यहां पर भी जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया। तो आपने यहां पर भी देखा कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो तीसरा रिलेशन था उसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में वो भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपने लास्ट तक देखा, अच्छे से देखा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। आपके पास जो भी आपकी टेक्स्ट बुक हो, ठीक है, उस बुक से इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कई क्वेश्चंस अब आप लगाइए। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या आप कोई पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और जो भी बच्चे अपना पर्सनल इमेज फोटो खींच करके पर्सनल डाउट पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करिए। आपका जो भी डाउट होगा उस पर बेस्ड जो हमारी एक वीडियो होगी वो बनाई जाएगी, चैनल पे अपलोड की जाएगी और जिससे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ये जो लाइक है, कमेंट है, शेयर है, जो अपने दोस्त हैं, भाई हैं, उन तक ये तो आप लोगों के लिए बहुत फ्री है, मतलब आपके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही चाहता हूँ कि
मैं आपसे वो चीज मांग रहा हूँ जिसकी वैल्यू आपके लिए नहीं है, बट उस चीज की एक अहमियत, एक इंपॉर्टेंस, एक वैल्यू मेरे लिए है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप हमें वो चीज दे जिसकी वैल्यू आपके लिए नहीं है लेकिन हमारे लिए तो है। जनरली क्या होता है कि जब हमारे फटे कपड़े जो होते हैं वो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। तो मतलब क्या है, थोड़ा बहुत अगर खराब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। वो कपड़े हमारे काम के तो नहीं है लेकिन उसके काम के तो हैं। कभी हमारी चप्पल, स्लीपर क्या होती है, जूते खराब हो जाते हैं, हल्के फुल्के या थोड़े से डैमेज टाइप के हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। मतलब क्या है, वो हमारे काम का तो नहीं है लेकिन सामने वाले के काम का तो है ना। तो हम, ये लाइफ में चलता रहता है कि जो कोई चीज़ अगर हमारे काम की नहीं है तो हम जरूरतमंद के या उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसके लिए उसकी अहमियत है, जिसके लिए उसकी कोई इम्पोर्टेंस है और जिसके लिए उसकी कोई वैल्यू है। ये हम अक्सर करते आए हैं, बचपन से करते आए हैं, ये हमारे संस्कार में है, ये हमारे ब्लड में है। हमारे पूर्वज हमेशा से ऐसा करते हैं कि भाई हमारे काम की कोई चीज़ नहीं है तो सामने वाले की है के लिए अगर है तो दे दिया जाता है नॉर्मली। तो उसी तरीके से ये जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट होता है ना, ये इसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए उतनी नहीं है, आपके लिए फ्री है, बट इसकी एक वैल्यू है, वो मेरे लिए है। सो मैं आपसे चाहता हूँ जिस तरीके से आप दूसरों को सपोर्ट करते हैं, जब उनके ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो आपके ज़रूरत की नहीं है, आप उनको देते हैं, दान दे देते हैं, आप उसी तरीके से मुझे भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट क्या करिए, दान दीजिए। बिकॉज मेरे लिए उसकी एक अहमियत है, मेरे लिए उसकी एक वैल्यू है और वो मेरे मोराल को बूस्ट करता है। मैं रोज़ चैनल का वॉच आवर देखता हूँ, कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है, और वो मुझे मोटिवेट करता है कि भाई वीडियो बढ़ना, चैनल ग्रो कर रहा है, चैनल चल रहा है, बच्चों का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, वो मेरे लिए उतना मोटिवेटिंग होगा और वो मुझे इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा आपके लिए कुछ अच्छा करने का और नए क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।